हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम का, जिसमें कि हम समझेंगे कि किन चीजों को नेशनल इनकम में लिया जाता है, किन चीजों को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको नेशनल इनकम के मैंने कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और मैंने इसके मेथड समझाए थे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्या क्या मेथड होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम एक पार्ट समझेंगे इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड का। फटाफट अपना कॉपी और पेपर लेके बैठ जाओ बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाने वाला हूं। कॉन्सेप्ट है इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को लेना है किन आइटम्स को, किन आइटम्स को नहीं लेना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक टेरिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक हिंदुस्तान का एक मैप बनाते हैं, राइट। देखो ये हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस टेरिटरी के अंदर रहने वाला नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया का एक नॉर्मल रेजिडेंस है, और जो लोग बाहर रहते हैं उनको हम एनआरआई बोलेंगे, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, राइट। हम जो पैसा कमाते हैं अपनी टेरिटरी के अंदर, उसको हम कौन सी इनकम लेते हैं? डोमेस्टिक इनकम, मींस NDPAT। और हम अगर बाहर से कुछ पैसा कमाएं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, उसके इक्वल हमारी कौन सी इनकम होती है? NNPAT। मतलब मेरी कौन सी इनकम आ जाती है? नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम फ्रॉम क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। किस मतलब कितना पैसा आया फॉरेन से और कितना पैसा गया, दिस इज नेट फैक्टर इनकम। देखो सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं बच्चों। एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी फॉरेन कंपनी है या फॉरेन बैंक इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर फॉरेन बैंक, फॉरेन कंपनी इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया हमारी टेरिटरी में है, तो हमारी टेरिटरी का ही पार्ट होगा, तो वो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो बच्चों, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है। अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, अगर हमारी टेरिटरी नहीं है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा, राइट। लेकिन सेम अगर मैं यहां पर इंडिया के अंदर कोई फॉरेन एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेन एम्बेसी अब हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि एम्बेसी हमेशा अपनी कंट्री की टेरिटरी के अंदर ही काउंट होती है। तो नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, राइट। सेम इसके अंदर अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अलग करके देखिए, रिवर्स करके देखिए, अब उसी तरह फॉरेन के अंदर कोई इंडियन बैंक या इंडियन कंपनी इन फॉरेन में है, अगर ये फॉरेन में है तो ये हमारी टेरिटरी में नहीं है, तो नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई फॉरेन एम्बेसी की बात करें, सॉरी इंडियन एम्बेसी की बात करें, इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन, तो ये हमारा पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये टेरिटरी, ये इंडियन एम्बेसी हमारी कंट्री की ही टेरिटरी में काउंट होती है। देखो इस कॉन्सेप्ट में हम चार चीजें सीखते हैं। सबसे फर्स्ट, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक, फॉरेन कंपनी इन इंडिया। अब
कोई भी फॉरेन बैंक और फॉरेन कंपनी इंडिया में प्रॉफिट अर्न कर रहा है, फर्स्ट पहली बात है, फॉरेन बैंक फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर हो तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है, तो इसको हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इसको हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जब ये प्रॉफिट्स जो होगा फॉरेन बैंक या फॉरेन कंपनी को वो अपनी कंट्री में लेके जाएगा, वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, जो एनएफआईए कॉन्सेप्ट से माइनस हो गया, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आएगी क्योंकि ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, राइट। सेकेंड, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी या इंडियन बैंक इन फॉरेन। अब ये इंडियन कंपनी और इंडियन बैंक फॉरेन में है, अब ये प्रॉफिट कमा रहा है। पहली बात है, इंडियन बैंक और इंडियन कंपनी अगर फॉरेन में है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आना ही नहीं क्योंकि नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन अब ये प्रॉफिट हम जब अपनी कंट्री में लेके आएंगे तो हमारे लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, जो एनएफए का पार्ट बन गया, मतलब एनएनपी का एफसी का पार्ट बन गया डोमेस्टिक, तो एनए का पार्ट बन गया, मतलब हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। सेम अगर मैं लिखता हूं सैलरी पेड बाय फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया टू इंडियन रेजिडेंट्स, किसको पे कर रहे हैं? इंडियन रेजिडेंट्स को। अब पहली बात हम बात कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसी की। फॉरेन एम्बेसी इट्स नॉट पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ये फॉरेन एम्बेसी किसको पैसा दे रही है? इंडियन रेजिडेंट्स को। हमारे लिए तो क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा क्योंकि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। सेम कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम ये लिखते हैं सैलरी पेड बाय इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन टू नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो बच्चों, अगर ये इंडियन एम्बेसी है तो इंडियन एम्बेसी किसकी टेरिटरी का पार्ट है? हमारी टेरिटरी है, तो ये तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा ही होगा क्योंकि पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन हमारी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा क्योंकि इंडियन टेरिटरी से पैसा फॉरेन जा रहा है, क्योंकि ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का कॉन्सेप्ट हो गया। देखो बच्चों, ये चार कॉन्सेप्ट थे क्योंकि चार कॉन्सेप्ट में मोस्टली बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होती है कि यार ये नेशनल इनकम में लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि एक टेरिटरी की बात हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर बिल्कुल ही सिंपल सा हमने कॉन्सेप्ट रखना है। अगर वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है तो वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं होगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों क्या? देखो, ये चार कॉन्सेप्ट खाली टेरिटरी पॉइंट्स है। अब नॉर्मल पॉइंट्स से हम समझते हैं इन कॉन्सेप्ट को